तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट एक्सीलेंट कोचिंग में। तो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के आज नए चैप्टर हमने स्टार्ट किया है कैपेसिटर। तो सबसे पहले समझें कैपेसिटर क्या होता है। क्या हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, क्या उसमें भी हम कैपेसिटर देख सकते हैं। तो कैपेसिटर को जानने से पहले सबसे पहले जानेंगे उसकी बेसिक चीजें। क्या जानेंगे? उसकी बेसिक चीजें। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे ये वाला। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट है? दो ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट? एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है और दूसरा बिग ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, ये जो अगर मैं इसमें वाटर डालता हूं, वाटर मींस कुछ भी लिक्विड डालते हैं तो इसमें क्या होगा, वाटर धीरे धीरे भरेगा। धीरे धीरे भरने पर इसमें वाटर कितना आएगा, बोलो? कम या ज्यादा? कम आएगा। दूसरा, अगर इसमें मैं लिक्विड भरता हूं, ये जो हमारा बिग ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें लिक्विड डालेंगे तो क्या होगा, इसमें ज्यादा आएगा। ठीक। अच्छा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हम इसमें लिक्विड डालते जाएंगे तो क्या होगा, निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसे देखो, जैसे ये कोई कप लिया है मैंने, अब इसमें क्या करेंगे, वाटर डालेंगे। वाटर डालने पर क्या होगा, भर रहा है। अब जैसी एक लिमिट ऐसी आती है इसकी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसमें मैं और ज्यादा वाटर डालूंगा तो क्या होगा, ये निकलना शुरू हो जाएगा। ये छोटा है। सेम एग्जांपल ये है, जैसे बोतल है, बोतल इससे बड़ी है, इसमें पानी इससे ज्यादा आएगा ना। अब जब इसमें पानी बोतल में ज्यादा डालते जाएंगे तो क्या होगा, बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक, तो आज हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है कैपेसिटर अनेक वैद्युत और इलेक्ट्रिक उपकरण। हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, जैसे ये मोबाइल हो गया हमारा, क्या हो गया, मोबाइल, हाथ में पहनने वाली घड़ी हो गई। ठीक है, जो हम डेली वेज में यूज करते हैं। आ रहा है ना समझ? कितने भी उपकरण हो सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है हमारे पास में, कैसा, इलेक्ट्रिक। कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक। आवेश का क्या करता है, संग्रह। जब किसी इलेक्ट्रिक में कोई इलेक्ट्रिक उपकरण है, कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, जब उसमें क्या डालते हैं, चार्ज देते हैं। जैसे मोबाइल को यूज किया, बैटरी क्या हो गई, बैटरी क्या हो जाएगी, डाउन होगी। डाउन होने पर क्या करोगे, चार्ज करोगे। चार्ज कैसे करोगे, सबसे पहले क्या किया जाता है, बताओ? सबसे पहले क्या करना है हमें, चार्जर उठाएंगे, स्विच बोर्ड में लगाएंगे, फिर कहां लगाएंगे, चार्ज किंग लगाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसीजर हुआ, समझ में आया ना? ये जो पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं, मोबाइल की बैटरी डाउन हुई, डाउन होने के बाद क्या किया, चार्जर लगाया। तो कितने इंस्ट्रूमेंट यूज किए, कितने डिवाइस यूज किए, कुछ युक्ति लगाई ना। इस पूरी युक्ति को इस पूरे सिस्टम से किसी उपकरण में जो चार्ज भरा जा रहा है उसी को कहते हैं हम संधारित्र। आया समझ में? नहीं आया? जैसे कप में पानी डाला जा रहा है, तो कप में जो पानी डाला जा रहा है, जो भी युक्ति लगाई जा रही है, जो भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हम कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? एक बार अच्छे से पढ़ें। क्या, अनेक वैद्युत यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आवेश का जब संग्रह करने के लिए एक युक्ति, रुकाऊ ना मैंने, एक युक्ति, सिस्टम, डिवाइस का जो यूज करते हो, उसी को क्या कहते हैं, हम संधारित्र कहा जाता है। ठीक है, अब करता क्या है, जैसे समझो, यहां लिखा है, सेम कंसेप्ट यहां भी लगेगा। ठीक है, ये कोई मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ले लिया। अब जब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को मैं क्या को दूंगा, चार्ज दूंगा, तो चार्ज देने पर क्या होगा, यही कंसेप्ट यहां लगेगा। क्या होगा, जब छोटा कोई बॉडी होगी, उसे चार्ज देंगे तो वो चार्ज कहां जाता है, एयर में फ्लो होना शुरू हो जाता है। जैसे ये पानी था, पानी से इसको भरा, पानी भरने पर ये जो पानी जो निकल के आ रहा है कप से बाहर, कहां जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है ना, ये तो निकलता है। ठीक है, तो हमारा जो चार्ज होता है वो कैसे निकलना शुरू हो जाता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो डिवाइस जिससे हम चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक बॉडी को चार्ज देते हैं, वो जो विधि है, वो जो मेथड है, उसी को क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत है यहां तक, आसानी से? ठीक है, अब इसमें संधारित्र में कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि चालकता के आधार पर पदार्थ को दो भाग में बांटते हैं। किसके आधार पर, चालकता। अच्छा, चालकता क्या होती है, समझ में? इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के आधार पर हम दो टाइप के बताएं। कितने टाइप के, 2 टाइप के मटेरियल बताएंगे। पहला होता है चालक और दूसरा होता है अचालक। चालक मतलब कंडक्टर, अचालक मतलब नॉन कंडक्टर। चालक क्या होते हैं, यहां समझेंगे। पहला है चालक। क्या है, चालक। वे पदार्थ जिनमें
आवेश, आवेश मतलब चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है, समझ में आया, जिसमें चार्ज फ्लो हो जाएगा, आया समझ, उसे क्या कहते हैं हम, कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आयरन, कॉपर और गोल्ड, मोस्टली जितनी भी मेटल होती हैं, उसे क्या कहते हैं, उनमें चार्ज फ्लो होता है, आया समझ में आया, जितनी भी मेटल होती है अधिकांश मोस्टली वो क्या होती है, उनमें चार्ज का फ्लो हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, चालक कहते हैं, इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा इंसुलेटर, क्या कहेंगे, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है, वे पदार्थ जिनमें आवेश वाहक कितने होते हैं, नगण्य बोल रहा है, कितना होता है, नगण्य, बहुत मात्रा में कम होते हैं, जिनकी अमाउंट बहुत कम होती है, अवस्था में पाए जाते हैं तथा धारा प्रवाह नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हम, इंसुलेटर, या इसी को कुचालक भी कहते हैं या अचालक भी कहा जाता है, आया समझ, अचालक भी कहा जाता है। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे लकड़ी का एग्जाम्पल ले ले, क्या होती है, लकड़ी हुआ, हमारे पास क्या हो सकता है, कांच हुआ, है ना, रबड़ हुआ, कागज भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कागज, ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी इंसुलेटर होती है, जिनमें लाइट फ्लो नहीं होती। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक, तो चालक अचालक में डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, दूसरा है एक बढ़िया सा एकदम, चालक अचालक तो हमें पता चल गया, लेकिन अब ये जानेंगे जो चालक है उसमें चार्ज फ्लो हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसका फ्लो होने का, तो इसे पढ़ने के लिए इसे बोलते हैं किसी चालक के अंदर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, कैसा आवेश, मुक्त और बद्ध आवेश, इंग्लिश में कहेंगे फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज इन ए कैपेसिटर। समझ में आया, हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं, जो पदार्थ होते हैं किससे मिलकर बनते हैं, परमाणु से मिलकर बनते हैं, किससे मिलकर बनते हैं, परमाणु से, आया समझ में, जो भी पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, वो परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो सपोज करते हैं ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ना, इस स्ट्रक्चर, ये एक एटम की स्ट्रक्चर है, किसकी स्ट्रक्चर है, एटम की। एटम जो होता है अपने आप में, एटम के यहाँ सेंटर पॉइंट पर, किस पर, सेंटर पॉइंट पर यहाँ एक तो पाया जाता है प्रोटॉन, क्या मिलता है, प्रोटॉन मिलता है। प्रोटॉन अपने आप में कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्या रखता है, पॉजिटिव रखता है। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, ना तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही निगेटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है, आया समझ में, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और इन दोनों को मिलाकर इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियस, क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन भारी कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, भारी कक्षाओं में घूमता रहता है, कितना घूमता रहता है, जितना इस पे निगेटिव चार्ज होगा उतना ही प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इतनी बात समझ में आई, जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना इस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, आया समझ। तो क्या हुआ, हम यहां से एक कंसेप्ट सीखते हैं कि भाई जो एटम होता है हमारा, क्या होता है, एटम हमारा यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है, क्या होगा, न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बैलेंस बन जाता है, आया समझ में। ठीक है, अब इसको ऐसे समझे, तो फ्री चार्ज आएगा कब, फ्री चार्ज आएगा कब, जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक कंसेप्ट आगे चलते हैं, क्या होगा, देखो जैसे जैसे ये होता है यहाँ पे क्या, न्यूक्लियस, ठीक है, और बाहर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन भारी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, कक्षाएं होती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे होती हैं कक्षाएं, ये पहली सेल होती है, ये दूसरी सेल होती है, ये थर्ड सेल होती है, ऐसे चलती रहती है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, जो पास की सेल होती है, ठीक है, जो पास की सेल होती है उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, कौन सा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो जो न्यूक्लियस होता है इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो पहली सेल में होगा इससे स्ट्रॉन्गली बंधा होगा, नहीं बंधा होगा, आया समझ में। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, डिस्टेंस बढ़ने से मतलब जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाती हैं, तो ये न्यूक्लियस फोर्स क्या होता है, कम होता जाता है, आ रहा है ना समझ, न्यूक्लियस फोर्स क्या होता है, कम होता जाता है। और जब न्यूक्लियस फोर्स कम होगा, सपोज करते हैं हम अपने माइंड में कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां बिठा दूं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां बैठा दूं, सपोज करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां बिठा दिया, यहां ऐसे बिठाया हुआ है, तो जो न्यूक्लियस फोर्स होगा सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगाएगा, सबसे ज्यादा किस पे फोर्स लगाएगा, जो पास में होगा, उससे कम जो उसके पास में होगा, फिर उससे कम जो उसके पास में होगा, ऐसे लगाएगा ना, लगाएगा। तो होता क्या है, जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो दो बच्चे आगे बैठे हैं,
फिर पीछे बैठे हैं, फिर पीछे बैठे हैं, लाइन टू लाइन बच्चे बैठे हैं। तो टीचर का जो फोकस होगा, ज्यादा फोर्स कैसे करेगा? जो सामने के बच्चे होंगे वो क्या होंगे? बच्चे क्या वो निकल सकते हैं मेरे सामने से? नहीं निकल सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी क्लास है तो जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं और पास में कोई क्या है, छोटा गेट लगा हुआ है, तो पीछे के बच्चे क्या होंगे? आराम से निकल जाएंगे। आया ना समझ? तो ठीक ऐसे ही हमारा न्यूक्लियस फोर्स काम करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे काम करता है? जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाती हैं न्यूक्लियस फोर्स कम होता जाता है। आया समझ में? और जब न्यूक्लियस फोर्स कम होगा तो ये जो हमारे यहाँ दूर इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या होंगे? फ्रीली क्या हो जाएंगे? मूव करेंगे। समझ में आ रहा ना? फ्रीली आराम से क्या करेंगे? दौड़ेंगे, इधर उधर को क्या करेंगे? बढ़िया से दौड़ते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये होता है अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो क्या फ्री हुआ? चार्ज फ्री हुआ। समझ में आया? क्या फ्री हुआ? चार्ज फ्री हुआ। चार्ज किस पर से फ्री होता है? एटम पे से। चार्ज किससे फ्री होता है? एटम से। इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी एटम से चार्ज निकल के इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा तो क्या होगा? वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जैसे सोडियम है, क्या है हमारे पास? सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। कैसे लिखते हैं इसको? बोलो। 281। आया समझ में? ये क्या बनाया मैंने कि भाई ये पहली सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। उससे नेक्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन है। आया ना समझ में? तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये न्यूक्लियस है, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल और ये हमारी आगे थर्ड सेल। ठीक है। यहाँ पे कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इस पे लगा रहा है फोर्स। आया समझ? इस पे फोर्स लगा रहा है और इस पे फोर्स लगा रहा है। तो सबसे कम फोर्स किस पर लग रहा है? जो आउटर सेल है। किस पर लग रहा है? आउटर सेल्स पे लग रहा है। यहाँ पे लगेगा। तो यहां से जब सबसे कम फोर्स लगेगा तो ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? ये फ्री है। कैसा इलेक्ट्रॉन है? फ्री। किस लिए फ्री है? मूव करने के लिए। किस लिए फ्री है? मूव करने के लिए। ये मूव करेगा। ठीक है। जब ये क्या करेगा? मूव करेगा। तो मूव करने से ये भाग जाएगा। अब जैसे ही भागता है, यानी भागने का मतलब क्या है? एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। त्याग करने पर ये देखो यहाँ पे ये बना 2 8 1। ये सेल लास्ट में थी, इस सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन भागा निकल के। इलेक्ट्रॉन निकलने के भागने का मतलब क्या हुआ? ये जो हमारा सोडियम था 11 था ना, अब 11 ना रहा कि इस पर प्लस आ गया। क्या आ गया? प्लस आ गया। आया ना समझ? प्लस आया समझ? ठीक है। इस पर कैसा चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर फ्री चार्ज आता है कैसे? समझ में? किसके कारण आता है? न्यूक्लियस फोर्स के कारण। जैसे जैसे सेल्स बढ़ती है न्यूक्लियस फोर्स क्या होता है? कम होता है। और कम होने से क्या होगा? न्यूक्लियस फोर्स कम होने से इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाएंगे। किससे निकल जाएंगे? सेल से। किससे निकल जाएंगे? सेल से। और जब सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे तो जो हमारा एटम है उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज एटम पाएगा। और एटम क्या है? हमारी मेटल है। क्या है? हमारी मेटल है। आया समझ में? तो ये जो मेटल होती है ना, मेटल हमारी कैसी हो गई है? पॉजिटिवली हो गई है। पॉजिटिवली है। इस जो चार्ज निकल के गया, समझ में आया? जो चार्ज निकल के गया मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के गया। इलेक्ट्रॉन निकल के गया मतलब चार्ज निकल के गया। तो जो एटम पे ये पॉजिटिव चार्ज आया, किसके कारण आया? ये बताओ किसके कारण आया? इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण। इसी को कहते हैं हम बद आवेश। इसी को क्या कहते हैं? बद आवेश। तो परमाणु ने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया? त्याग किया। किस कारण त्याग किया? सेल्स बढ़ती गई, फोर्स कम होता गया। फोर्स कम होने के कारण हमारा जो एटम था उस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिवली चार्ज आता है। जैसे सोडियम। ठीक है। तो जो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज हो गया है वो बच गया है इलेक्ट्रॉन त्याग करके, तो उसी को कहा जाता है, क्या कहेंगे? उसी को बाउंड चार्ज कहते हैं। समझ में आया इतना सा? कोई दिक्कत है? तो आज 1 सेकंड में हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कैपेसिटर। ये सब यही लिखा है मैंने। कैपेसिटर क्या होता है बताओ? कैपेसिटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हैं? चार्ज को भरते हैं तो वो कैसे भरा जाए ये बताता है। दूसरा हमने पढ़े 2 चालक और अचालक। चालक क्या होते हैं? जिनमें चार्ज आराम से क्या करता है? दौड़ता है। ठीक है। क्यों दौड़ता है बताया? यहां बताया क्यों दौड़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। दूसरे होते हैं अचालक। अचालक क्या होता है? जिनमें चार्ज नहीं दौड़ता है। चार्ज नहीं दौड़ने का मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। फ्री क्यों नहीं है? क्योंकि उनको न्यूक्लियर फोर्स ने ऐसे दबा रखा है।
वो कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं निकलने नहीं दूंगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? यहाँ हमने क्या समझी, यहाँ हमने सुना फ्री चार्ज होता कैसे है, कैसे काम करता है। एग्जाम्पल के जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो परमाणु क्रमांक 2 8 1। एक त्याग देता है और क्या करता है, भाग जाता है, जिससे हमारी मेटल क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। आया समझ में वीडियो? तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।